अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अभी जो मैं आयत पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने, ये ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात के बारे में है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रसूलन इला बनी इसराइल, और हमने रसूल बनाकर भेजेंगे इला बनी इसराइल की तरफ, एक ख़ास कौम की तरफ। वो कौन सी कौम है? बनी इसराइल। और इसी कौम की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को भी भेजा गया था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया बनी इस्माइल की तरफ। बीइंग अ मुस्लिम वी शुड नो दैट। आगे चलते हैं। अन्नी कद जितुकुम बि आयातिम मिर रब्बिकुम। अन्नी मतलब बेशक, कद भी तहकीक के लिए, यानी कि यकीनन बात होती है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होती, वहाँ पे अन्नी और कद इस्तेमाल भी होता है। कद जितुकुम, मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ, भी आयात में रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से आयात, निशानियाँ। और निशानियाँ कौन सी हैं उसका तज़किरा भी इस आयत में है, वो मोजज़ात हैं। अन्नी अख़लुक़ु, बेशक मैं पैदा करता हूँ, लाकुम तुम्हारे लिए, मिनत तीन, मट्टी से, कहायअति तैर, मट्टी की मूरत, मट्टी की शक्ल पैदा करता हूँ। फ़अनफ़ुख़ु, और फिर उसमें फूंक मारता हूँ, फ़ीही, उसमें फूंक मारता हूँ। फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तो फिर वो परिंदा बन जाता है अल्लाह ताला के हुक्म से। और यहाँ पे आप देखें कि बिइज़्निल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा मौजज़ा है कि आप किसी भी मट्टी से शक्ल बनाएं। कही तैर, एक मट्टी का मुजस्मा बनाएं, परिंदे की शक्ल बनाएं, उसमें फूंके और वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लगे। आजकल के दौर में तो अगर कोई करके दिखाए उसे कहेंगे जादूगर, माज़अल्लाह। लेकिन ये जो मौजज़ात हैं ये क्यों दिए जाते हैं? ये इसलिए दिए जाते हैं कि ये जो शख्स भेजा गया है ये कोई आम शख्स नहीं है। इसके पास जो पावर है ये अता की हुई है उस ज़ात की जो कि तमाम पावरों पर हावी है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, जो कि हर चीज़ पर कादिर है। और आगे आप पढ़ते हैं उनका अगला मौजज़ा क्या था। अगला मौजज़ा ये था कि व उब्रिउल अकमहा, और वो तंदुरुस्त करते थे अकमहा, ब्लाइंड को। मादरजात जो अंधा होता था उसको भी वो शिफा देते थे। वल अबरस, और जो कोर की बीमारी होती थी उसको भी वो शिफा देते थे। व उहयिल मौता, और जिंदा करते थे मरे हुए को, मौता मैयत को, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये तीनों मौजज़े आए। एक, अंधे जो होते थे, पैदा होते थे बच्चे नेचुरली ब्लाइंड, उनको शिफा देते थे, उनको बीना कर देते थे, नाबीना को बीना कर देते थे, यानी वो देखने लगते थे अल्लाह ताला के हुक्म से। वल अबरस, और जो कि एक बीमारी है जिसे कोर की बीमारी कहते हैं, एक स्किन प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़ है, और इसकी शिफा भी अल्लाह ताला ने रखी थी ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ। और आगे बिइज़्निल्लाह का लफ्ज़ यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है, पहले भी इस्तेमाल हुआ है। ये वजह ये है कि ये ख़ास ताकत दी हुई किसकी है? उस रब की जिसने पैदा किया है तमाम अशिया को। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन, अल्लाह ताला पैदा करने वाला है तमाम अशिया को, और हर एक चीज़ पर कादिर वही ज़ात है। जितने भी अंबिया आते हैं वो अल्लाह ताला ही की तरफ बुलाते हैं। अगर इस दौर में अगर कोई शख्स इस तरह कोई कारनामा कर दे तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी को मान लेंगे कि यही सब कुछ है। और ईसाई जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को ही सब कुछ मानते हैं, उन्हीं को खुदा मानते हैं, खुदा का बेटा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इज़्निल्लाह वाली बात को वो तस्लीम नहीं करेंगे। और आगे आप पढ़ते हैं व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना, और तुम्हें मैं बताता हूँ, बिमा ताकुलूना, जो तुम खाते हो, व मा, और जो तुम तदखिरून
جو تم ذخیرہ کرتے ہو، جو تم سٹور کرتے ہو، کہاں پہ؟ فی بیوتکم، اپنے گھروں میں. ان فی ذلک لآیات لکم، بے شک اس میں نشانی ہے، اس میں نشانی ہے تمہارے لیے. اور اس کی شرط ہے ایک، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، صاحب ایمان ہو، ماننے والے ہو تو تمہارے لیے نشانی ہے. ادروائز آپ کے لیے اس میں کوئی بھی نشانی نہیں، کوئی بھی آپ کے لیے ہدایت کا آسمان نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں ہی فرما دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. اور یہاں پہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں مومنین کے لیے. یہ تمام باتیں، یہ تمام معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، اور ان سب پہ مسلمانوں کا بھی یقین ہے، عیسائیوں کا بھی یقین ہے. لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ بیٹا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ قرآن پاک میں بھی تنبیہ آئی ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہے. اور ہم مسلمان اس کو شرک سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیول کا کوئی بھی نہیں. اور سورہ اخلاص جو کہ صاف طور پہ یہ بتاتی ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو آج کے لیے صرف یہی آیت ہی کافی ہے، اور آپ بھی اس آیت کو لازمی پڑھیں. کوشش کریں قرآن مجید کا با محاورہ اور با لفظی ترجمہ یاد کریں، اور نماز کو بھی ترجمے کے ساتھ یاد کریں. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ ہو آپ رب سے کیا کہہ رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.